तो ये उन सब के लिए है जो पढ़ना तो चाहते हैं पर मन है कि मानता नहीं, बार बार भटक जाता है। और पता है क्या, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सदियों पुरानी चुनौती है, ठीक वैसी जिसका सामना महान योद्धा अर्जुन को जिंदगी के सबसे बड़े युद्ध के मैदान में करना पड़ा था। तो चलिए देखते हैं कि इस चुनौती से निपटने के लिए ये आधुनिक गाइड हमें क्या सिखाता है। ये एहसास हम सब जानते हैं, है ना? क्लास में बैठे तो हैं, पर दिमाग वो तो कहीं और ही घूम रहा है। किताब सामने खुली है, लेकिन एक शब्द भी पल्ले नहीं पड़ रहा। अगर ध्यान लगाना एक जंग जैसा लगता है, तो यकीन मानिए, इस जंग में कोई अकेला नहीं है। फोन की टिंग से लेकर एग्जाम की टेंशन तक, हमारा मन तो भाई लगातार एक युद्ध लड़ रहा है। अच्छा, तो जरा इस लड़ाई को समझते हैं। देखिए, एक तरफ हमारा लक्ष्य कितना सीधा साधा है, बस एक चैप्टर समझना है। लेकिन दूसरी तरफ दिमाग में पूरी की पूरी फौज खड़ी है। फोन की नोटिफिकेशंस, वीकेंड के प्लान्स, ग्रुप चैट वाले मीम्स और इन सब का सरदार एग्जाम की टेंशन। ये एक ऐसा अंदरूनी संघर्ष है जिसे हम हर रोज हर घंटे लड़ रहे होते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए, हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अपने समय के सबसे महान योद्धा अर्जुन, वो भी ठीक इसी हाल में थे। पूरी तरह से अपना फोकस खो चुके थे, कंफ्यूज थे, लक्ष्यहीन थे। इससे एक बात तो साफ है, मन का भटकना कोई आज की बात नहीं है, ये तो इंसान के मन की एक बुनियादी चुनौती रही है। तो भाई, किसी भी लड़ाई को जीतने का पहला नियम क्या होता है? अपने दुश्मन को पहचानो। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे फोकस का असली दुश्मन है कौन, हम उससे जीत ही नहीं सकते। और ये दुश्मन देखिए, सिर्फ आलस या कमजोरी नहीं है, ये कुछ और है। तो ये है वो बड़ी बात, असली दुश्मन है एक ओवर स्टिम्युलेटेड माइंड। मतलब एक ऐसा दिमाग जो चारों तरफ से आ रही जानकारी, नोटिफिकेशंस और एंटरटेनमेंट से पूरी तरह थक चुका है। ये कोई पर्सनल कमी नहीं है, बल्कि ये हमारे इस डिजिटल जमाने की एक असल चुनौती है। और अच्छी बात यह है कि एक बार जब दुश्मन की पहचान हो जाए, तो उससे लड़ने की स्ट्रैटेजी भी बनाई जा सकती है। और ये स्ट्रैटेजी हमें कहाँ से मिलती है? भगवद गीता से। गीता हमें दो ऐसे मजबूत पिलर देती है जिनका इस्तेमाल करके हम अपने इस भटकते मन को एक लेजर शार्प टूल में बदल सकते हैं। कमाल की बात है कि ये प्राचीन सिद्धांत आज की सबसे असरदार मॉडर्न टेक्निक्स की नींव हैं। और ये दो पिलर हैं कृष्ण के दिए हुए दो अचूक हथियार, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब लगातार प्रैक्टिस, अपने फोकस की मसल को रोज थोड़ा थोड़ा करके मजबूत बनाना। और वैराग्य मतलब रिजल्ट की टेंशन से आजाद होकर सिर्फ अपने काम, अपनी मेहनत पर ध्यान देना। जब ये दोनों मिल जाते हैं, तभी बनता है वो अटूट फोकस। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले हथियार यानी अभ्यास को धार देते हैं। यहाँ पर 3 बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तकनीकें हैं जिन्हें आज से बल्कि अभी से इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। ये पहली तकनीक बहुत ही सरल है, लेकिन कमाल की है। जब भी पढ़ते पढ़ते ये लगे कि अरे मन तो भटक गया, तो खुद को डांटने की जरूरत नहीं है। बस शांति से अपनी नोटबुक में लिखिए फोकस बैक। ये एक जेंटल रिमाइंडर है जो बिना किसी जजमेंट के आपके दिमाग को धीरे से वापस काम पे ले आता है। अब अभ्यास को और असरदार बनाने के लिए आती है तकनीक नंबर 2, पोमोडोरो। बस 25 मिनट का एक टाइमर सेट करना है और उन 25 मिनटों के लिए दुनिया को भूल जाना है। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ आप और आपका काम। छोटे छोटे फोकस्ड हिस्सों में काम करना दिमाग को ट्रेन करने का एक प्रूवन तरीका है। और अभ्यास के लिए हमारी तीसरी और सबसे पावरफुल तकनीक है एक्टिव नोट टेकिंग। देखिए, जब हम सिर्फ सुनते हैं ना, तो मन का भटकना बहुत आसान होता है। लेकिन जिस पल हम अपने हाथ से लिखना शुरू करते हैं, हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। ये पैसिव लिसनिंग को एक्टिव लर्निंग में बदल देता है, जिससे फोकस अपने आप बना रहता है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरे हथियार की तरफ, वैराग्य। देखिए, टेक्निक्स अपनी जगह बहुत जरूरी हैं, लेकिन सही माइंडसेट के बिना वो अधूरी हैं। और यहीं पर वैराग्य यानी रिजल्ट से डिटैचमेंट की पावर असली गेम चेंजर साबित होती है। भगवद गीता का ये श्लोक वैराग्य का पूरा सार बता देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नतीजों की परवाह ना करें, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा ध्यान हमारे एफर्ट पर, हमारे प्रोसेस पर होना चाहिए, न कि उस रिजल्ट पर जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। हमारी मेंटल एनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन है ये रिजल्ट बेस्ड सोच। क्या 90% आएंगे? रैंक क्या होगी? लोग क्या कहेंगे? ये चिंता हमारी सारी एनर्जी चूस लेती है।
इसके बजाय हमारा लक्ष्य होना चाहिए प्रोसेस बेस्ड लर्निंग, मतलब सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करना और उसमें माहिर बनना। तो सवाल ये है कि अपना फोकस कहाँ शिफ्ट करें? बस इन 2 सवालों पर। पहला, क्या मैं इस टॉपिक को इतनी गहराई से समझ रहा हूँ कि किसी और को भी समझा सकूं? और दूसरा, क्या मैं सिर्फ रटने के बजाय असल में कोई स्किल सीख रहा हूँ? जब फोकस इन चीज़ों पर होता है ना, तो अच्छे रिजल्ट्स अपने आप पीछे आते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक्शन में बदलते हैं। ये एक डेली रूटीन का गेम चेंजर ब्लूप्रिंट है। ये 4 सिंपल सी रिचुअल्स या कह लें अनुष्ठान हैं जो हर रोज लगातार फोकस बनाने के लिए एक ठोस नींव रखेंगे। ये 4 अनुष्ठान क्या हैं? 2 मिनट का रीसेट, एक सेक्रेड स्टडी जोन, एक डिस्ट्रैक्शन जर्नल और 5 मिनट का इवनिंग रिफ्लेक्शन। सुनने में ये बहुत आसान लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। पहला, जब भी पढ़ने बैठें, बस 2 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दें। आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर और सांस बाहर। ये दिमाग के लिए एक रीस्टार्ट बटन की तरह है, जो पढ़ाई शुरू करने से पहले मन के सारे फालतू शोर को शांत कर देता है। दूसरा, हमारा स्टडी जोन एक मंदिर की तरह होना चाहिए, एकदम पवित्र और शांत। मेज पर सिर्फ वो ही चीजें हों जो उस वक्त पढ़ाई के लिए जरूरी हैं। और सबसे बड़ा नियम, फोन किसी दूसरे कमरे में होना चाहिए। सीधी सी बात है, जब सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन नजरों से दूर होगा तो दिमाग से भी दूर रहेगा। तीसरा, और ये एक जीनियस तकनीक है, पढ़ते समय जब भी कोई रैंडम ख्याल आए, जैसे अरे वो बिल भरना है या उस दोस्त को कॉल करना था, तो उससे लड़िए मत, उसे बस एक अलग नोटबुक में लिख लीजिए। ये एक तरह से अपने दिमाग से कहना है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी बात नोट कर ली है, पर अभी नहीं, इस पर बाद में काम करेंगे। ये आश्वासन दिमाग को शांत करके वापस फोकस करने में मदद करता है। और चौथा अनुष्ठान, हर रात सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए खुद से ये सवाल पूछना है। इस प्रैक्टिस से अपने डिस्ट्रैक्शन के पैटर्न समझ में आने लगेंगे। क्या दोपहर में ज्यादा मन भटकता है या कोई खास सब्जेक्ट पढ़ते हुए? और जब एक बार अपने पैटर्न समझ में आ जाते हैं तो उन्हें सुधारना बहुत आसान हो जाता है। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि इस पूरी लड़ाई का असली मकसद क्या है, असली सफलता है क्या। ये सिर्फ मार्क्स या ग्रेड्स के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और हमेशा साथ रहने वाली चीज है। हमें अपना माइंडसेट मार्क्स का पीछा करने से हटाकर ग्रोथ का पीछा करने पर लगाना होगा। क्योंकि देखिए, मार्क्स और रिपोर्ट कार्ड तो आते जाते रहेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में जो चीजें सीखी जाती हैं, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और फोकस करने की काबिलियत, ये वो स्किल्स हैं जो जिंदगी भर साथ रहेंगी। यही तो असली कमाई है। तो याद रखिए, हर स्टूडेंट एक मॉडर्न वॉरियर है और फोकस ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। सवाल ये नहीं है कि ये तकनीकें काम करती हैं या नहीं, क्योंकि ये करती हैं। असली सवाल ये है कि ये सफर शुरू कब होगा। तो सोचिए, आज रात इन 4 में से वो कौन सा एक अनुष्ठान है जिसे शुरू करने वाले हैं।